टायर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और टायर 2 में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के आते हैं और कितना टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Welcome to my channel. My name is Nandita and this video is going to be helpful for you if you want to crack SSC CGL exam. And I am a MSc student, but I am also preparing for SSC CGL and I would like to help you all for knowing what type of syllabus is coming in SSC CGL, तो किस टाइप का पैटर्न आता है और कितना टाइम मिलता है मतलब पेपर को करने के लिए और कितने टायर्स होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू देखना पूरा वीडियो और कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और SSC CGL एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। सो फॉर SSC CGL तो मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कितने टायर्स होते हैं, कितना टाइम मिलता है करने को पेपर और कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बताऊंगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू SSC CGL टायर 1 एग्जामिनेशन कैसा आता है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, मतलब CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, तो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं 4 जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फोर्थ है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और ये जितने भी पेपर, चारों पेपर के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर, तो 50 नंबर के सारे क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन 100 हो गए हैं। और अब आते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो तो 0.50 मार्क्स कटते हैं, और अगर आपका सही क्वेश्चन हो तो उसमें दो नंबर आपको मिलते हैं। तो इस हिसाब से ही 25 क्वेश्चन में 50 नंबर का दिया गया है। तो जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मीन्स कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो नहीं सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो बट आपको सारे सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक घंटा देना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, और कम समय तो ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से पता हो जाए। रिवीजन रोज करिए, जो पढ़े हैं आप उसको डेली रिवाइज करते रहें ताकि आप मतलब कुछ भी भूलें नहीं। तो ये टायर 1 हो गया। टायर 1 में इतने क्वेश्चन आते हैं, ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टायर 2 में। सो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टायर 2 के बारे में। टायर 2 जो होता है वो दिसंबर में होगा, 2025 में ही दिसंबर में होगा। अभी डेट उसकी भी नहीं आई, तो जब टायर 1 की नहीं आई तो टायर 2 की भी नहीं आई, तो दिसंबर में मतलब बताया गया कि दिसंबर में हो सकता है। तो उसका भी सेम प्रोसेस ही है। तो टायर 2 पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स, बट नॉट ऑल कैंडिडेट्स अपियर। जो कंपलसरी पेपर है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि सेक्शन 3 तक। सेक्शन 1 में आते हैं मैथ्स आती है, क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें। ये हो गया सेक्शन 1 का। सेक्शन 2 है इसी पेपर में, पेपर 1 की बात करूँ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और इसी में मॉड्यूल 2 होता है जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में भी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में मतलब पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। मॉड्यूल 2 है डेटा एंड स्पीड टेस्ट होता है मॉड्यूल 2 में। तो सेक्शन 3 में हमने बता दिया सेक्शन 1 का एक मॉड्यूल, उसमें भी मॉड्यूल 1 और 2 होता है। सेक्शन 1 है वो मैथ्स है, और मॉड्यूल 2 जो है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। तो ये हो गया पेपर 1। जो पेपर 2 और 3 है वो कंपलसरी नहीं होते, वो हर कोई नहीं देता है, बट अगर आपको उस पोस्ट के लिए करना है अप्लाई तो आप दे सकते हो वो पेपर। तो जो पेपर 2 है उसका, अगर आपको इस पोस्ट के लिए पेपर देना है तो आप JSO पोस्ट होती है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अगर आप JSO के उसमें पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आप ये पेपर 2 दे सकते हो, जिसमें एक ही सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। ये JSO की बात करें। जो पेपर 2 है कंपलसरी नहीं है, जिसको इस पोस्ट के लिए जाना है वो। पेपर 3 है, ये भी ओनली फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। उसमें सब्जेक्ट है स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, इसके क्वेश्चंस भी 100 होते हैं और मार्क्स 200। इसकी भी टाइम लिमिट 2 आवर्स है। तो ये पेपर 1, 2, 3। जो पेपर 1 है वो सबके लिए है। पेपर 2 है जो इस पोजीशन पोस्ट पे जाना चाहे वो दे। पेपर 3 भी उसके लिए है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है। तो ये हो गया उनके लिए। तो ये टायर 2 के हो। जो पेपर 2 एंड 3 है, जो कंपलसरी नहीं है उनके लिए, जो पोजीशन पे जाना चाहे उनके लिए है। तो पेपर 2 एंड 3 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है ऑफ 0.25 मार्क्स की। रॉन्ग आंसर 0.20 मार्क्स जाएगा। और पेपर 1 में भी वही चीज़ है, बट उसमें मार्क्स करते हैं 0.50। सो गाइज, मैं आपको प्लानिंग टिप्स बता देती हूँ कि आप किससे प्लान करो अपना SSC का पूरा शेड्यूल। सो गाइज, आपको पहले टायर 1 पे फोकस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है क्योंकि वो पहले आपको देना है। तो प्लीज़ टायर 1 पे फोकस करो और उसी पे वर्क करो। डेली आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि अगस्त में पेपर है 2025 में, तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट डेली लगाइए। और बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। आप उसमें से क्वेश्चंस निकालो, पढ़ो डेली। और इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश अगर आपको बेस्ट करनी है तो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। सो गाइज, आप लोग SSC के अनाउंसमेंट्स जरूर से गूगल पे सुनते रहिएगा। और टायर 1 का एग्जामिनेशन कब है, डेट है, तो आपको पता चलता रहेगा। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ भी इसमें हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।